नमस्कार, मैं अंकित कुमार लाल आज भावी मेयर प्रत्याशी जो कई वर्षों से वार्ड पार्षद रह चुके हैं, आज उनके समक्ष आया हूं कुछ विचारों को लेकर। आइए आज हम उनसे बात करते हैं चुनाव को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी। तो आज हमारा सवाल से पहले एक मिशन है, उद्देश्य एक सवाल अनेक। तो आपको यह बता दें कि पंकज श्रीवास्तव जी से कल इंटरव्यू हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा कि जमुना शंकर जी हैं हमारे, जो वो जीती थी तो उनके वक्त राज्य स्तर पर उनकी सरकार थी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी उनकी थी और डाल्टनगंज के विधायक भी बीजेपी की थी। इस कारण से वह जीत पाई और इस वक्त उनकी इतनी वोट नहीं जो इस बार जीत पाएंगी। इस पर आप क्या कहिएगा? अरे एक ऐसा सवाल। चलिए, पहले तो मैं पंकज भैया को काफ़ी वर्षों से जानता हूँ, काफ़ी अनुभव भी है उनको, उनकी बातों को काटा नहीं जा सकता है। ये बात तो सत्य है। भारतीय जनता पार्टी का एक अलग ही विश्व लेके हमारे देश में, झारखंड में एक अलग पहचान है। और बात सही है, उस समय भारतीय जनता पार्टी का सिंबल था तो हम सभी लोग भी उनके लिए लगे हुए थे, क्योंकि जैसे ही आप सिंबल से चुनाव होते हैं तो सभी कार्यकर्ता, वोटर्स सब लोग लग जाते हैं, क्योंकि चुनाव जो होता है सिंबल का, जिसमें कांग्रेस का हो गया तो सारे कांग्रेस को लोग लग जाते हैं, जेएमएम को लग जाते हैं, बीजेपी को रहते हैं। तो ये तो बात सत्य उन्होंने बोला है कि अगर ये चुनाव जो अभी हो रहा है वो निर्दलीय होने जा रहा है, तो निर्दलीय चुनाव जो होगा आपको व्यक्ति विशेष का चुनाव होगा। और जिस तरह वार्ड के चुनाव हम लोगों ने लड़ा है, जैसे किताब कॉपी छाप ये सब मिलता है, कप प्लेट छाप, तो वही मिलेगा। तो ये चीज़ में उन्हें बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ेगा और निश्चित ही जब निर्दलीय चुनाव में वो काफ़ी पीछे रहेगी। पंकज जी सही बोल रहे हैं। तो आप यह बताइए, आप और आपके पत्नी वार्ड पार्षद रहे हैं, यदि मेयर की दावेदारी कर रहे हैं तो मेयर की कार्य जो हो रही थी उस पर आपने किन किन चीज़ों पर आवाज़ें बुलंद की हैं? देखिए, हम लोग को सेवा करना ही धर्म है। हम लोगों ने वार्ड पार्षद बन के 2013 में पहला बार मैं चुनाव लड़ा था और जनता ने मुझे भारी मतों से जिताया था। तो 5 साल का कार्यकाल बहुत ही अच्छा मैंने बिताया। उसके बाद सीट हुई लेडीज़, तो हम चुनाव लड़ने की इच्छुक नहीं थे, ना ही मेरी पत्नी थी। तो सम्मानित जनता ने बहुत फोर्स किया था कि नहीं बाबू लड़ी ना हो तो लड़वा, तो हम लोग के एक पैसा नहीं लगता है, कोई भी कार्य में हो जाता है काम। उस चीज़ को देख के फिर पत्नी को हमने खड़ा किया था। नो डाउट सम्मानित जनता ने भारी मतों से जिताया और यही चीज़ कहा था कि टिंकल बाबू घूमेला भी ना होते ही चुनाव लड़वाइए। तो ये कहने पे हमने चुनाव को लड़ाया था। तो 10 वर्ष हम लोगों ने कार्य किए और अपना परिवार मान के कार्य किए। वार्ड के जनता को मैंने एक परिवार माना, आवाज़ भी परिवार ही मानता हूँ, और परिवार समझ के हम दोनों ने निस्वार्थ भावना से काम किए। वही कार्य को देखते हुए आसपास के वार्ड जो थे उन लोगों को भी अपेक्षा थी कि टिंकल बाबू के वार्ड में चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उजाला योजना हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, राशन कार्ड हो, उन लोगों को भी लगा कि उनके वार्ड में 1 रुपया नहीं लगता है। तो उन लोगों की काफ़ी अपेक्षा थी, बाबू हम लोग को भी काम जो है मेरे पास आता था, करते। तो उन लोगों ने कहा कि बाबू अब तुम मेयर के चुनाव लड़िए। तो ये चुनाव काफ़ी लोगों का साथ मुझे मिला है, लोगों का आशीर्वाद मुझे मिल रहा है। और मैं अपने लिए आज भी नहीं, मैं तो एक प्रत्याशी हूँ। चुनाव नगर निगम की जनता लड़ रही है और नगर निगम की जनता ने चाहा, जिस तरह वार्ड की जनता ने चाहा था मुझे, बस मैं तो एक ही चीज़ कहता हूँ कि मैं 5 वर्ष में 1 दिन अपने वार्ड की जनता से मांगता हूँ और उसके बदले में मैं 5 वर्षों तक एक सेवक बन के कार्य करता हूँ। तो देख पाते हैं जो बेंच लगी रहती है नदी किनारे कहें या रोड किनारे में, या आप देख सकते हैं अम्बेडकर पार्क में, वहाँ सुनहरे अक्षरों में लिखा रहता है डिप्टी मेयर जो पूर्व में रह चुके हैं और प्रथम महापौर, उनका सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा मिलता है। तो यह बताइए, ये लिखना उचित है या अनुचित?
देखिए, सबसे पहले तो इन लोगों ने तो नगर निगम की जनता को बहुत ही बुड़बक बनाया। जब करोड़ों का टेंडर निकल रहा है, अनलिमिटेड काम हो रहा है, तो भैया आप बोर्ड में पारित करके बेंच का कम से कम जो है हर चौक चौराहा पे 2018 में जब बोर्ड आया था, आप उस समय से लेके आप कभी भी 23 तक के बीच में कर सकते थे, ताकि लोग जो आज आप निजी खर्च से दिखा रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं लोगों को ये दर्शा रहे हैं कि मैं एक अच्छा चीज़ कर रहा हूँ लोगों को बैठने के लिए। अरे भैया, नगर निगम की जनता टैक्सेशन दे रही है, तो नगर निगम को जनता जब टैक्सेशन दे रही है तो ये बेंच बैठने के लिए बड़े बुजुर्ग को, बहुत जगह ऐसा होता है जहाँ पे बैठने का स्थान नहीं है, तो उस जगह तो नगर निगम को सौजन्य वहाँ पे लिखाना चाहिए था। हम टैक्सेशन दे रहे हैं, नगर निगम सौजन्य से होगा, हमको ज़्यादा अच्छा लगेगा। आज चाहे तो हम भी 100 को बेंच लिखवा दे राजकुमार गुप्ता मेयर प्रत्याशी की ओर से, लेकिन ये सही नहीं है। जब हम टैक्सेशन दे रहे हैं, आम जनता टैक्सेशन दे रही है, नगर निगम सृजन से बहुत पहले ही ये चीज़ होना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने ये कार्य इसलिए नहीं किया कि उसके बोर्ड के बाद अपना निजी खर्च दिखा के लोगों को दिखाऊंगा कि मैं अपने पैसे से काम कर रहा हूँ। तो अपने पैसे से निजी खर्च करने की क्या ज़रूरत है, जब ऑलरेडी जनता का टैक्सेशन इतना है, फंड 14वां 15वां वित्त का फंड इतना पड़ा हुआ है, तो बहुत पहले ही ये कार्य किया जा सकता था। ये तो गुमराह किया जा रहा है कि निजी खर्च से मैं ये कार्य कर रहा हूँ। तो निजी खर्च से भी काम वही लोग करते हैं जो लोग उस जगह से अर्जित करते हैं। अगर ये 23 तक का जो बोर्ड था, 23 तक के बोर्ड में क्यों नहीं कार्य हुआ निजी खर्च से, क्या ये? एक और सवाल है, इसमें गांधी उद्यान को लेकर आता है, उसमें कई निजी कार्य होते हैं, जिसमें पंकज श्रीवास्तव जी ने कहा है आज के वक्त प्रथम महापौर उसे एक व्यापार की तरह देखती हैं और कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बुलाकर वो टिकट बेचने का काम करती हैं 500-500 रुपये के, और जब ज़्यादा रकम जमा कर कुछ रुपयों लगाकर वो व्यापार का कार्य कर रही हैं। जबकि जितने भी पार्क हैं वो निजी कार्य के लिए नहीं बने। उस पर क्या आप विचार रखिएगा? अरे भैया, सीधी सीधी बात है, कहीं भी आप चले जाइए जहाँ नगर निगम के पार्क होती है, सिर्फ और सिर्फ उसमें सिर्फ एंट्री फीस जो होता है 5 रुपया 10 रुपया जो भी होता है, सिर्फ वही लगता है। उसके अंदर जितने भी झूलने का सामान होता है, स्पोर्ट्स संबंधित चीज़ होता है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता। ये पहला नगर निगम में ऐसा पार्क है जिसमें अंदर हर चीज़ का पैसा लगता है। तो इसको जो है व्यक्तिगत रूप से बिजनेस के रूप लिया गया है। ऐसे जल्द ही जैसे मैं मेयर बनता हूं जनता के आशीर्वाद से, ओनली फॉर सिर्फ इसमें एंट्री फीस के अलावा कुछ नहीं लगेगा, क्योंकि जनता टैक्सेशन भी दे रही है। हम उसी टैक्स के पैसा से पार्क बनाए, ना कि अपने पैसा से बनाए। और उसमें हम जाके फिर बिजनेस भी अपना करिए कैसा? किसी भी आज मान लीजिए कोई सक्षम इंसान जाता है, बच्चा लोग उसमें घूमता है तो 400-500 रुपया लगता है। किसी गरीब के बाल बच्चा भी वहाँ जा रहे हैं, उसके माता पे बच्चे कर देख के उसका मन कैसा लगता होगा, हमको भी घूमने का मन कर रहा है, उसके माँ पिताजी का फट नहीं करता होगा पैसा, तो कैसा लगता होगा उस बच्चे को, माता पिता को कैसा लगता होगा निगम के पार्क होकर भी कोई चीज़ भी झूलने का उसमें पैसा लग रहा है। ये तो समझिए कि अरे इससे गंदा काम उन्होंने किया ही नहीं। टैक्सेशन भी जनता दे, वहाँ पार्क में घुसने के बाद सारा चीज़ घूमने का भी पैसा दे, तब टैक्स क्यों ले रहे भाई? छोड़ दो हमसे टैक्स लेना निगम का। तो ये बहुत ही गलत कार्य किया गया है, मतलब पर्सनल प्रॉपर्टी के बना के। मैं तो ये भी जानता हूँ किन किन नाम पे उनका टेंडर भी किया गया है। ये व्यवसाय सिर्फ किया गया है, ये जनप्रतिनिधि है ही नहीं। इन्होंने शुरू से व्यवसाय किया, वो आज भी व्यवसाय ही कर रहे हैं, अब आगे भी व्यवसाय ही करेंगे। जनप्रतिनिधि का दर्द अगर जानना है तो रोड पे उतरिए, तब समझ में आएगा कि लोग कैसे जी रहे हैं, मूलभूत सुविधा क्या है, वो देखने की चीज़ है। सिर्फ सुंदरीकरण करने से किसी का घर नहीं चल सकता है। आज बहुत से ऐसे गार्जियन हैं जो अपने बच्चों को फीस तक नहीं भर पा रहे हैं। जाके देखिए हॉस्पिटल में सरकारी व्यवस्था चरमराया हुआ है, प्राइवेट पे लाइन लगा हुआ है। अरे मूलभूत सुविधा पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, तो आप जा कहाँ रहे हैं, आप किस दिशा में भटक रहे हैं? अरे भाई, सुंदरीकरण का एक अलग फंडिंग आता है जिसमें आपको करना ही करना इतना पैसा आता है, लेकिन मूलभूत सुविधा से आप कहाँ हैं? लोग वंचित रह गए। आज भी हमारा शहर पूरा बाजार डाल्टनगंज में इन्होंने 5 साल में एक भी काम बाजार के लिए बता दे कि हमने किया है। आज भी हमारे बाजार में कोई अगर जा रहा है तो मार्केट में माताएं बहनें आ रहे हैं तो सबसे पहले उन्होंने जाम का सामना करना पड़ रहा है, उन्हें डस्ट का सामना करना पड़ रहा है, धुआं का सामना करना पड़ रहा है। तो एक जनप्रतिनिधि, नगर निगम का मेयर का मतलब होता है प्रथम जनप्रतिनिधि का दर्जा मिला है उन्हें, जो कि ना विधायक को मिला, ना सांसद मंत्री को नहीं मिला, लेकिन नगर निगम का मेयर को प्रथम
व्यक्ति का दर्जा है, लेकिन ये चीज़ समझने वाला व्यक्ति होना चाहिए, तब वो कार्य कर पाएगा। दर्द बहुत है मुझे, लेकिन अभी संभाला हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ। समय का इंतज़ार कीजिए, जब डेबिट होगा, जब हम लोग एक जगह बैठेंगे तो हजारों की संख्या में जब होंगे, तो उस दिन मैं अपनी बातों को, अपने दर्द को मैं रखूँगा।